दोस्तों, आज हम जिस जागरूकता काल में हैं उस समय छोटी मोटी अपनी जो सामाजिक व्यवस्थाएं और समस्याएं हैं उनको हम अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। उन्हीं को जो है वैज्ञानिक पहलुओं के साथ आगे लाना मेरा भी इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो आज हम अपने इस सीरीज में बात करेंगे ग्रहण काल की। ग्रहण के समय भोजन न पकाना या न खाना कोई परंपरा या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्राकृतिक परिवर्तनों की समझ और सामूहिक अनुशासन है। आज के युग में तो इसका पालन सावधानी और आस्था और वैज्ञानिक समझ के संतुलन के साथ बहुत आराम से किया जा सकता है। भारत में सूर्य चंद्र ग्रहण का जो अपशगुन और अशुद्धि काल माना जाता है। इस समय राहु और केतु ग्रह जो है सूर्य चंद्र को ग्रसते हैं। ऐसा कहा जाता है सूर्य चंद्र की ऊर्जा जिससे बाधित हो जाती है, इसलिए पूजा, भोजन और यात्रा से बचने की परंपरा हमारे यहाँ रखी गई है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें हवा और भोजन को जो विषाणु रहित करती हैं, ग्रहण के समय बाधित हो जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव बढ़ सकते हैं। भोजन जल्दी से विषाक्त और बासी हो सकता है, इसलिए इसे तुलसी पत्र और कुश से ढक कर रखने की परंपरा थी। इस समय भोजन खाना भी हानिकारक होता है। सूर्य ग्रहण के समय अचानक रोशनी और तापमान घटता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, मानसिक बेचैनी या थकान महसूस होती है। वैज्ञानिक कहते हैं इस समय शरीर में मेलाटोनिन, नींद को बढ़ाने वाला हार्मोन्स जो होता है, बहुत बढ़ता है, जिससे सुस्ती बढ़ती है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी है कि हमारे पूर्वजों ने ग्रहण को ध्यान में रख के आत्मनिरीक्षण और शांति का समय इसे कहा है, ताकि व्यक्ति एकाग्रता और आत्म संयम से समय बिताए और अपने आप को साइलेंट यानी मौन व्रत में ले जाए, जिससे वो शांतिपूर्वक एक जगह पर बैठ सके और इसके फायदे उसे मिल सकें। आधुनिक समय में खाना बनाने की जगह बंद हैं, खाना बनाने की जगह बंद हैं और उसे रखने का भी सुरक्षित उपाय हैं। मगर फिर भी अगर कोई घर में बीमार है, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको विशेष ध्यान की आवश्यकता रहती है। आगे से अगर कभी ग्रहण पड़े तो घर पे उस समय खाना ना खाएं या बाहर जाने से बचें, और अगर जाना अति आवश्यक है तो उस तरह का प्रोटेक्शन लेकर ही बाहर निकलें, जैसे कि पूरे कपड़े पहनकर अपने शरीर को कवर करके। तो ग्रहण के समय जो सावधानियां बताई गई हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीकों के साथ हमें अपनाना ही चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है हमें बचने का।